चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं तीन बुद्धिमान। बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले हम एक निवेदन करेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मुझे आगे काम करने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं तीन बुद्धिमान। गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी हैं। वे काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे हैं। इस समय वे नगर से थोड़ी ही दूरी पर हैं। गोपी बोलता है, मित्रों, हम गांव से इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। हरि कहता है, हाँ, एक सप्ताह पहले हम घर से निकले थे। अगर काम नहीं मिला तो हम सब क्या करेंगे। देव कहता है, घबराओ मत, हम तीनों जयपुर के राजा के पास जाएंगे, वे हमें कुछ काम जरूर देंगे। गोपी, लेकिन राज दरबार तक पहुंचना कोई सरल काम नहीं है। हरि कहता है, अरे यह देखो, ऊंट इधर से कुछ देर पहले गया है। जमीन पर इसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। देव, चलो चलते इनको ध्यान से देखेंगे। यात्रा में थकावट भी नहीं होगी और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा। गोपी, पैरों के निशान देखकर गोपी कहता है, इस ऊंट की एक विशेषता मैं बता सकता हूँ। हरि, मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। देव हंसते हुए, मैं तुम दोनों से कुछ कम नहीं हूँ। आओ इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ऊंट के विषय में बातें करते हैं। दृश्य दूसरा है। तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दूर से एक व्यक्ति भागता हुआ आ रहा है। देव कहता है, उधर देखो, एक आदमी हमारी ओर आ रहा है। लगता है इसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है, जिसे वह ढूंढ रहा है। गोपी उठकर व्यक्ति को देखते हुए कहता है, यह एक धनी व्यापारी है। इसने रेशम के वस्त्र पहन रखे हैं, बेचारा बहुत चिंतित है। व्यापारी हाँफते हुए, नमस्कार सज्जनों, मेरा ऊँट खो गया है, क्या आपने उसे कहीं देखा है। हरि कहता है, नमस्कार मित्र, क्या आपका ऊँट एक पांव से लंगड़ा है। व्यापारी प्रसन्न होकर कहता है, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। गोपी, क्या वह दाईं आँख से अंधा है। व्यापारी, हाँ, लेकिन आपको यह सब कैसे पता चला, आपने अवश्य देखा होगा। देव, नहीं, हमने उसे देखा नहीं है। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि उस ऊँट की पूँछ छोटी है। व्यापारी, अरे यह सच भी है। ऊँट को देखे बिना आप उसकी सारी विशेषताएं कैसे जान सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। आपने मेरा ऊँट किसी व्यापारी को बेच दिया है। मैं जयपुर के राजा से शिकायत करूँगा, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। आप मेरे साथ चलिए। हरि कहता है, हम निर्दोष हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। चलिए, हम राजमहल तक ले चलिए। दृश्य तीसरा। व्यापारी के संग तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं। व्यापारी और तीनों मित्र राजा को प्रणाम करते हैं। सिपाही, महाराज, व्यापारी कहता है कि तीनों मित्रों ने रास्ते में उसका ऊँट चुरा लिया, लेकिन ये तीनों मित्र कहते हैं कि उन्होंने ऊँट को देखा तक नहीं, उसके पैरों के निशान देखकर ही उसके विषय में जानकारी प्राप्त की है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह तो बहुत रोचक घटना है। ऊँट को देखे बिना उसकी विशेषता कैसे ज्ञात हो सकती है। हरि प्रणाम करते हुए महाराज को, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने ऊँट के पैरों के निशान देखे तो मुझे मिट्टी में केवल तीनों पैरों के निशान दिखाई दिए। इस पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। राजा ताली बजाते हुए, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। गोपी की ओर देखते हुए, अब तुम बताओ कि तुमने क्या देखा। गोपी राजा को प्रणाम करते हुए कहता है, महाराज, मैंने देखा कि ऊँट ने केवल बाईं ओर लगे पेड़ों के पत्तों को खाया था, उसके दाईं ओर लगे पत्तों को छुआ तक नहीं। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह ऊँट दाईं आँख से अंधा है। राजा प्रसन्न होकर कहते हैं, तुम भी बहुत चतुर हो। देव से, अब तुम्हारी बारी है। देव प्रणाम करते हुए,
महाराज, मैंने ऊँट के पैरों के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी। मुझे अंदाजा था कि उसके एक पैर में घाव है और वह घाव से ही खून की बूंदें गिरी हैं। मक्खियों को पूंछ से नहीं भगा पाने के कारण ही उसका घाव ठीक नहीं हो रहा होगा। वह पूंछ से उन्हें उड़ा देता तो महाराज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऊँट की पूंछ छोटी है। राजा, तुम तीनों की बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुमने ऊँट को न देखा है और न ही चुराया है। तुम बहुत बुद्धिमान हो, अतः मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। तीनों प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए महाराज की जय हो। तो बच्चों, ये महाराज हैं, उनका दरबार है और यही उन तीनों का है जो कि अपने राज दरबार में मंत्री पद पर राजा नियुक्त कर देते हैं। और इसी के साथ यह कहानी भी समाप्त होती है। हम आगे देखते हैं। तो चलिए इस पाठ के अब अभ्यास को हम लोग बना लेते हैं। पहला प्रश्न होगा कि गोपी, हरि और देव किस गांव के निवासी थे और वे कहाँ जा रहे थे। उत्तर होगा गोपी, हरि और देव नगदहा गांव के निवासी थे। वे जयपुर नगर काम की तलाश में जा रहे थे। दूसरा प्रश्न होगा कि राज दरबार क्या होता है और वहाँ क्या क्या होता है। तो राज दरबार है जो कि राजा की कचहरी होता है। वहाँ लोगों के झगड़े का फैसला होता है तथा राज्य में कानून व्यवस्था लागू किया जाता है। तीसरा प्रश्न होगा कि तीनों ने ऊँट की क्या क्या विशेषताएं बताई और ऐसा कहने के पीछे उन्होंने क्या कारण बताए। तो उत्तर होगा कि हरि ने बताया कि ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है क्योंकि मिट्टी में तीन ही पैरों के निशान थे। हरि ने देखा कि ऊँट बाईं ओर के पेड़ के पत्तों को खाया था, इसलिए वह दाईं आंख से अंधा है। देव ने देखा कि जगह जगह खून की बूंदें गिरी थी, इसलिए उसने बताया कि ऊँट की पूंछ छोटी है। अगला प्रश्न होगा, राजा ने तीनों मित्रों को बुद्धिमान माना, क्या आप इससे सहमत हैं। तो उत्तर होगा हाँ, हम लोग इससे सहमत हैं क्योंकि तीनों मित्रों ने बुद्धि के बल पर ऊँट के बारे में बताया था। आगे होगा कि गोपी, हरि और देव जयपुर के राजा के पास क्यों जाना चाहते थे। उत्तर होगा काम की तलाश में। दूसरा प्रश्न होगा व्यापारी तीनों मित्रों को लेकर राज दरबार क्यों गया। उत्तर होगा समस्या के निदान के लिए। तीसरा प्रश्न होगा किस आधार पर गोपी ने कहा कि ऊँट दाईं आंख से नहीं देख पाता है। उत्तर होगा क्योंकि ऊँट ने दाईं ओर के पेड़ के पत्तों को नहीं खाया था। चौथा प्रश्न होगा हरि ने किस आधार पर बताया कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। उत्तर होगा जमीन पर तीन ही पैर के निशान थे, इसलिए हरि ने बताया था कि ऊँट एक पाँव से लंगड़ा है। पांचवा प्रश्न होगा तीनों मित्रों ने ऊँट के पैरों के निशान को ध्यान से देखने की बात की, इससे उन्हें क्या लाभ था। उत्तर होगा मनोरंजन करने और थकावट से बचने के लिए। तो बच्चों, इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तब तक के अगले पाठ के लिए धन्यवाद।